दिखने में लगता भर है कि हम लोग दूर दूर बैठे हैं, पर पूज्य गुरुदेव की चेतना ने हमको एक ही भाव से बांधा है। पैर में कील लगती है तो आंसू आंख से गिरते हैं। वैसे ही दिखने में लगता है कि कोई सालीटांडा से आया, कोई पटना से आया, कोई बेगूसराय से आया, कोई बस्तर से आया। दिखने में दूर भर हैं, पर भावना की दृष्टि से तो दोस्तों हम लोग एक ही चेतना से बंधे हुए हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि जो 3 सौभाग्य की धाराएं हैं, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, और उसकी प्रतीक्षा गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि भारत के सभी आध्यात्मिक संगठन वर्षों से कर रहे थे। उस क्रम में आज जो ये वसंत पंचमी का महोत्सव है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रखी गई। ऋषि क्षेत्र, साधना क्षेत्र का अनावरण हुआ, और आज के दिन की पुकार यही है कि जिस तरीके से भारत के ऋषियों ने ऋषियों मंत्र दृष्टारः भारत को अंधेरे के मध्य में प्रकाश की रेखा दिखाने का कार्य किया, वैसे ही आज के इस कुहासे से भरे समय में, जहाँ पर मात्र बाहर का अंधेरा नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण का अंधेरा भी व्यक्ति को व्यथित करता है, हम लोग उसको प्रकाश दे पाने की स्थिति में हों। और आज के इस शुभ कार्यक्रम में हम लोग ऋणी हैं आदरणीय श्री भट्ट जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री मिलन परांडे जी के, जो अपना समय निकाल करके आए, आदरणीय श्री आनंद वर्धन जी, हरिद्वार की महापौर आदरणीय श्री जैसल जी, सभी लोगों का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुभ। बीज परम पूजनीय गुरुदेव ने बोया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष बनकर देश ही नहीं विदेशों में भी खुशबू फैला रहा है और मानव मात्र के लिए, मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक छाया बन चुका है। इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में हो रहा है, अद्भुत। जिस तरह से कुंभ में होता है उससे भी ये कम नहीं है, मैंने आज देखा है। और इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, एक से एक बड़ी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए यहाँ दे दिया है। भरे पूरे समाज में हैं, भरे पूरे परिवार हैं, उनके परिवार भी इसके सहायक हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, लोगों को कर्मयोगी बनाने के लिए, लोगों को संस्कार देने के लिए, सही राह पर ले जाने के लिए अद्भुत प्रयास रहा गुरुदेव का, और वो आज फलित हो गया है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र करते हैं, जो सत्मार्ग पर ले जाने की कामना है, जिसमें संस्कारिक मंत्र है। तो इतना बड़ा आज जो यहाँ का शुभारंभ किया है डॉक्टर पांड्या जी ने, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज जिस तरह से वो एक पैर उनका भारत में रहता है, एक पैर विदेश में रहता है, कहीं पर भी गुरुदेव के जो उपदेश हैं, गुरुदेव ने जो मानव कल्याण के लिए कार्य किया है, उसको फैलाने में, उनको जन जन तक पहुंचाने में वो कहीं पीछे नहीं है। इस समारोह में सम्मिलित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, उसके लिए मैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे समारोह और इस तरह के आयोजन हमें अपने कर्तव्य, अपने मूल्य, अपने संस्कारों के प्रति सजग करते हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि ये हरिद्वार इस तपस्थली में ये आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन के लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।